वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, आज बहुत ही खुशी का बात है कि हम लोग क्लास 11th का साइंस में बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर और ये बुक पढ़ने में हम लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है। और फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 1, सजीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड्स। फ्रेंड्स, क्योंकि ये विज्ञान सब्जेक्ट का विषय है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बुक में हम लोग बुक पढ़ेंगे, बुक का डिस्कशन करेंगे और आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे या इसी से नोट्स भी कवर होते जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, बुक में सबसे पहले दिया हुआ है विज्ञान यानी कि साइंस के बारे में। तो पहले हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे कि साइंस है क्या, क्योंकि बायोलॉजी हम लोग साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द सायर या साइनिया साइंसिया या साइंटिया से हुआ है। सायरे का अर्थ होता है टू नो, बराबर जानना, या साइनिसिया का अर्थ नॉलेज बराबर ज्ञान होता है। इसी आधार पर विज्ञान का शाब्दिक अर्थ किसी के बारे में जानना हुआ अथवा किसी के बारे में पूर्व ज्ञान प्राप्त करना है। विज्ञान की परिभाषा अनेक प्रकार से दी गई है। समान रूप से किसी प्रकार की खोज में वास्तविक निरीक्षणों एवं परीक्षणों द्वारा तथ्यों पर आधारित परिष्कृत एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग विज्ञान शब्द की उत्पत्ति देखें और विज्ञान शब्द की परिभाषा देखें। अर्थात यहाँ अंग्रेजी में डिफिनेशन दिया हुआ है फ्रेंड्स, साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन फॉर एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, विज्ञान यानी कि साइंस की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती है। पहला भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस और बी जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस। फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्राकृतिक के निर्जीव पदार्थों यानी कि नॉन लिविंग मैटर का अध्ययन करते हैं। इसमें भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भूगर्भ विज्ञान यानी कि जियोलॉजी आदि शाखाएं आती है। जबकि जीव विज्ञान में प्रकृति के समस्त जीवित पदार्थों यानी कि लिविंग थिंग्स अर्थात जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे आगे यानी कि बायोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो फ्रेंड्स बायोस और लॉगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन, वहीं लॉगस का अर्थ होता है फ्रेंड्स टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी का अर्थ जो होता है जीवन का अध्ययन करना या जो है लाइफ का स्टडी करना, अर्थात बायोलॉजी का अर्थ हुआ जीवन का विज्ञान। यहाँ दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जो जनक है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को कहते हैं। और जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन लैमार्क तथा ट्रोवेनर्स द्वारा 1802 ईस्वी में किया गया था। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जीव विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं हैं। पहला तो प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान जूलॉजी और दूसरा है वनस्पति विज्ञान बॉटनी। पहला है फ्रेंड्स प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी। इसका डिफिनेशन होगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरा है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का डिफिनेशन होगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बॉक्स वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर प्राणी विज्ञान जो है जूलॉजी के जनक पूछा जाए तो अरस्तु
वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जो जनक हैं थियोफ्रेटस हैं। वर्तमान में जीव विज्ञान की उपयुक्त 2 शाखाओं के साथ तीसरी मुख्य शाखा की स्थापना की गई है, जिसे सूक्ष्म जैविकी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों, उदाहरण के रूप में जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा, शैवाल व कवकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूहॉर्क को सूक्ष्म जैविकी का जो है जनक यानी फादर ऑफ इन्हें माइकोलॉजी कहा जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जब हम जीवों का अध्ययन कर रहे हैं तो क्वेश्चन बनता है कि सजीव आखिर क्या है या जीव क्या है। तो व्हाट इज लिविंग बींग्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें जनन, वृद्धि, विकास, अनुकूलन एवं संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है सजीव कहलाते हैं। इसमें उपापचयन क्रियाएं संपन्न होती है। इसमें स्वयं को सुगठित करने तथा प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। सजीवों के गुण या अभिलक्षण। फ्रेंड्स, इसका डिफिनेशन है, सजीवों में निर्जीवों से विभेदित यानी कि अंतर करने वाले विभिन्न प्रकार के लक्षण या गुण पाए जाते हैं। सजीवों में पाए जाने वाले मूलभूत गुण या अभिलक्षण जो है निम्नलिखित है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबको एक एक करके देखते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है पहला, सजीवों में अपनी अपनी किस्मों व जातियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के आकार व आकृति की विविधताएं पाई जाती है। इनके आकार व आकृति में हमेशा निश्चितता पाई जाती है। दूसरा है फ्रेंड्स, सजीवों में विशिष्ट रासायनिक संगठन पाया जाता है। इनमें बड़े व जटिल कार्बनिक पदार्थ से बना रासायनिक तंत्र पाया जाता है। आगे है फ्रेंड्स, सजीवों में जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। इसी में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। चौथा है फ्रेंड्स, सजीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों यानी कि यूनिट से बना होता है। सबसे पहले सरलतम इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका को सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमारा जो शरीर है, हमारा जो मान लीजिए कि शरीर है इस तरह से है नहीं, लेकिन मान लीजिए, तो फ्रेंड्स ये जो शरीर बना हुआ है, पहले तो कोई भी जो जीव है वो शुरू में एक सेल से बना हुआ है, फिर उसमें एक सेल से 2 सेल, जायगोट, फिर इम्ब्रायो, और फिर उसमें अंग बने और फिर शरीर का निर्माण हुआ। तो ये जो है फ्रेंड्स सेल है। फिर इसमें बहुत सारा जब सेल मिले तो ऊतक बन गया, ऊतक जब बहुत सारा मिले तो ऑर्गन बन गया यानी कि अंग, और अंगों को मिला के हमारा शरीर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये एक कोशिका है और इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे प्रोटोप्लाज्म या कोशिका द्रव या जीव द्रव कहा जाता है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो या कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस, कोई भी पॉइंट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, सजीवों में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती है जिन्हें उपापचयी क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उपापचयी क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है उपापचयी क्रियाएं। पहला तो है एनाबॉलिक उपापचयी क्रियाएं और दूसरा है कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचयी क्रियाएं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ उपचयी क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनके द्वारा सरल घटकों के संयोजन द्वारा जटिल घटकों का निर्माण होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। इन्हें देखिए फ्रेंड्स, इन्हें जो है संश्लेषणात्मक क्रियाएं भी कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसके विपरीत वे क्रियाएं जिनमें
जटिल घटकों का अपघटन होता है, जिससे सरल घटकों का निर्माण होता है। उन्हें अपचयी क्रियाएं कहते हैं, जैसे कि श्वसन। अतः सजीवों में शरीर में उपापचय का होना अभिलाक्षणिक गुण है। इसीलिए सजीव कोशिका को लघु रासायनिक उद्योगशाला यानी कि मैन्युफैक्चरिंग केमिकल फैक्ट्री की संज्ञा दी गई है। आगे है फ्रेंड्स, सजीवों में गमन एवं गति की क्रियाएं संपन्न होती है। समस्त सजीव गति प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हरे पादप अपवाद के रूप में गमन प्रदर्शित नहीं करते हैं। इनमें गति एवं गमन आंतरिक बलों के प्रभाव से होती है। सातवां है फ्रेंड्स, वृद्धि एवं विकास का गुण सजीवों का मूलभूत लक्षण है, जो इन्हें निर्जीवों से विभेदित यानी कि अलग करता है। इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जिससे सजीव वृद्धि व विकास प्रदर्शित करते हैं। आगे है फ्रेंड्स, सजीवों में संवेदनशीलता का अभिलाक्षणिक गुण पाया जाता है। सजीवों द्वारा बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं प्रदर्शित की जाती है, जैसे कि फ्रेंड्स संवेदनशीलता यानी कि जैसे कि अगर हम लोगों को कोई लकड़ी से मारे या लोहे की रड से मारे तो हम लोग को चोट लगेगा, वहाँ निशान बन जाएगा, ब्लड क्लॉट होगा या खून बहेगा। लेकिन यही निर्जीव पदार्थ लकड़ी से अगर कुर्सी को मारा जाए तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके अंदर कोई संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी नहीं होती है फ्रेंड्स। उसी तरह देखिए, सजीवों द्वारा बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं प्रदर्शित की जाती है, जैसे कि फ्रेंड्स अगर छुई मुई के पौधे को छुआ जाए तो वह उद्दीपन अनुक्रियाएं प्रदर्शित करता है, सिकुड़ जाता है और थोड़ी देर के बाद खुलता है, तो वो उद्दीपन का एग्जाम्पल हुआ। आगे है फ्रेंड्स, सजीवों के बाह्य या आंतरिक वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस कहते हैं। प्रत्येक सजीव इन उद्दीपनों को ग्रहण कर उसके अनुरूप क्रियाएं प्रदर्शित करता है, जिन्हें अनुक्रियाएं यानी कि रिस्पॉन्स कहते हैं। अनुक्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहला फ्रेंड्स, धनात्मक अनुक्रियाएं पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है फिलोक्स्टिक्स कहलाती है, और ऋणात्मक अनुक्रिया यानी कि निगेटिव रिस्पांस यानी कि फोर्ट एक्सिस कहते हैं। नौवां है फ्रेंड्स, सजीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन का गुण पाया जाता है। इसी जनन की क्रिया द्वारा सजीव अपने समान संतति का निर्माण करता है एवं वंश वृद्धि करता है। 10वां है फ्रेंड्स, समस्त सजीव अपने आंतरिक वातावरण की अखंडता को बनाए रखने के लिए समस्थापन यानी कि होमोस्टैटिक्स को प्रदर्शित करते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स 11वां है, सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करवाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है फ्रेंड्स, सजीवों में एक निश्चित अवधि के बाद कोशिका की क्रियाशीलता धीरे धीरे कम हो जाती है एवं अंततः वह बंद हो जाती है, जिससे सजीवों की मृत्यु हो जाती है। उपयुक्त लक्षणों द्वारा सजीवों को निर्जीवों से विभेदित यानी कि अलग किया जा सकता है। आगे है फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ पे टॉपिक है जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब हम लोग सजीव जान लिए, सजीव से निर्जीव में अंतर जान लिए। अब हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि अब जीवों में क्या क्या विविधताएं हैं, यानी कि जीव जगत में विविधता पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए इस विशाल जगत में हमारे चारों ओर असंख्य जीव विद्यमान हैं। इनमें से अनेक को हम बिना किसी कठिनाई से देख पाते हैं, परंतु अनेक जीव को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी अथवा अन्य यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती है। जीवों के इस विशाल संख्या से भी अधिक आश्चर्यचकित करने वाली एक बात और यह है कि जीवों में असाधारण विभिन्नता है। सूक्ष्म जीव से लेकर भीम काय, हाथी तथा विशाल वृक्ष सहित विभिन्न परिणामों यानी कि मैग्नीट्रेस्ड आकारों तथा विभिन्न संरचनाओं वाले अणु
मानतः 1,70,00,000 से भी अधिक प्रकार के जीवधारी हमारे पृथ्वी पर विद्यमान हैं। अभी भी न जाने कितने प्रकार के जीवधारियों का खोजा जाना शेष है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। तब से अब तक अनेक प्रकार के जीवधारियों का विकास हुआ, तो अनेक अब तक विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। यही नहीं, अब भी मानव के अनियंत्रित क्रियाकलापों के फलस्वरूप जीवधारियों की अनेक किस्म सैन्य यानी कि धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। जो जीवधारी कभी पहले विद्यमान थे परंतु अब विलुप्त हो चुके हैं, उनके विषय में उनके अवशेषों अथवा उनके द्वारा छोड़े गए चिन्हों से ज्ञात होता है, जिन्हें हम जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स कहते हैं। जंतुओं में प्रायः खोल यानी कि सेल अथवा अस्थियों जैसी कठोर संरचनाएं पाई जाती है, इसीलिए अन्य जीवधारियों की अपेक्षा जंतुओं के जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। वर्तमान में विद्यमान जीवधारियों की किस्मों में जब विलुप्त जीवधारियों की किस्मों जोड़ दी जाती है तो और अधिक विविधता गोचर होती है। आगे है फ्रेंड्स वर्गीकी, इसको देखेंगे फ्रेंड्स। इसका अंग्रेजी होता है टैक्सोनॉमी। देखिए यहाँ से, सभी सजीवों को उनकी समताओं एवं विषमताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। इसे वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी के जनक कार्लस लिनियस को कहा जाता है। ये फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट होता है 1 नंबर क्वेश्चन के लिए यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए, अभी से लेके कंपटीशन के एग्ज़ाम तक। आगे है फ्रेंड्स, वर्गीकी के द्वारा सजीवों को निश्चित समूहों में श्रेणीबद्ध कर उन्हें जीव जगत में निश्चित स्थानों पर रखा जाता है, जिससे जीवों की उपस्थिति, उनका स्थान, लक्षणों में समरूपता का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। वर्गीकरण विज्ञान सिस्टमैटिक इस शाखा के अंतर्गत, इसका डिफिनेशन है फ्रेंड्स, जीवों के जैविक विविधता का अध्ययन किया जाता है। यह वर्गीकी से छोटी शाखा है। इसमें सजीवों का विभिन्न नियमानुसार व सिद्धांतों के अंतर्गत वर्गीकरण व नामकरण किया जाता है। आगे फ्रेंड्स, जीवों के वैज्ञानिक नाम देना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए, जीव जगत में सभी जीवों का वैज्ञानिक नाम आवश्यक रूप से दिया जाता है। नामकरण करना इसलिए आवश्यक है कि पहला तो सभी जीव का एक विशेष नाम होने से उनकी पहचान आसानी से हो जाती है, और दूसरा है विभिन्न जीवों के नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं, इसीलिए सार्वत्रिकता प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट वैज्ञानिक नाम प्रदान किया जाता है। तीसरा है फ्रेंड्स, कभी कभी जीवों के नाम संदिग्ध होते हैं, जैसे कुत्ता, मछली, रजत मछली, तारा मछली आदि। इन नामों में पता नहीं चलता कि वास्तविक मछली कौन है, अतः जीवों के नामों की संदिग्धता दूर करने के लिए नामकरण करना अनिवार्य है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो ले लेते हैं, कुत्ता मछली दिया हुआ है और रजत मछली, तारा मछली, ये मछली नाम है लेकिन ये एक तरह से मछली होते नहीं हैं। जैसे फ्रेंड्स तारा मछली ले लिया जाए तो ये एक तरह से मोलस्का है, मोलस्का संघ में आता है, लेकिन नाम इसका मछली सबके आगे लगा हुआ है, जो कि मछली है नहीं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है इसीलिए वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, जिससे कि संदिग्धता यानी कि डॉट को दूर किया जाता है। आगे है फ्रेंड्स जीवों का नामकरण। अब आगे फ्रेंड्स हम लोग जीवों का नामकरण देखेंगे और इसका नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों में सबको कैसे वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो से आपको कैसा लग रहा है, ताकि इसी तरह का आगे वीडियो अपलोड किया जाए।
आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीवों को वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम देने की प्रक्रिया अपनाई है, जिससे वह पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है, जिसे कि इसे नामकरण कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को सर्वमान्य वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसके लिए अध्ययन की सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने फ्रेंड्स वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसके लिए ICBN यानी कि फ्रेंड्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर द्वारा निर्धारित नियमों से पादपों के वानस्पतिक नाम, जबकि ICZN यानी कि फ्रेंड्स इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर द्वारा निर्धारित नियमों से प्राणियों के वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं। जीवों में नामकरण के लिए 2 पद्धतियां अपनाई जाती है, जिसमें कि फ्रेंड्स द्विनाम पद्धति वाई नॉमेनक्लेचर और दूसरा है फ्रेंड्स त्रिपद नाम पद्धति यानी कि ट्राई नॉमेनक्लेचर। तो फ्रेंड्स पहला देखेंगे द्विपद नाम पद्धति यानी कि वाई नॉमेनक्लेचर। इस पद्धति का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस ने किया था। लिनियस स्वीडन के वनस्पतिज्ञ थे। इनका मूल नाम कार्ल वॉन लिन है। इनकी प्रमुख पुस्तकें सिस्टेमा नेचुरी है तथा स्पेसीज प्लांटेरम है। इनमें जीवों के वर्गीकरण तथा नामकरण का उल्लेख किया गया है। आगे बॉक्स में दिया है फ्रेंड्स, वास्तव में द्विपद नाम पद्धति का प्रतिपादन गोस्फॉर्ड वाहिन ने किया था। इस पद्धति के अनुसार किसी जीव का नामकरण अर्थात वैज्ञानिक नाम 2 पदों में दिया जाता है, जिसमें प्रथम पद जीव के वंश यानी कि जीनस को तथा द्वितीय पद जीव की जाति यानी कि स्पेसीज को निरूपित करता है। जैसे कि फ्रेंड्स मेढक का नाम राना जो कि वंश का नाम है और टिग्रीना जो कि जाति का नाम है। फ्रेंड्स मटर का नाम पहला है फ्रेंड्स पिस्वम जो वंश का नाम है और दूसरा है अस्टैटिवम यानी कि ये जाति को निरूपित करता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए द्विनाम पद्धति के नियम। अब इसको कैसे नियम है वो देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला नियम है किसी भी जीव का नाम 2 शब्दों में दिया जाना चाहिए। दूसरा वैज्ञानिक नाम का प्रथम जो शब्द होगा उसके वंश को तथा द्वितीय शब्द उसकी जाति को इंगित करता है। तीसरा है फ्रेंड्स वंश के नाम का प्रथम अक्षर जो है कैपिटल लेटर में तथा जाति शब्द का जो है फ्रेंड्स प्रथम अक्षर छोटे यानी कि स्मॉल लेटर में लिखा जाना चाहिए। चौथा है हस्तलिखित वैज्ञानिक नाम हमेशा रेखांकित यानी कि अंडरलाइंड होना चाहिए तथा प्रिंट जो है प्रिंटिंग नाम छपे हुए नाम इटालियन प्रारूप में होने चाहिए यानी कि हल्का टेढ़ा। किसी जीव का प्रथम बार दिया गया नाम ही मान्य होगा। नाम हमेशा लैटिन भाषा में होने चाहिए। 7वां है फ्रेंड्स वैज्ञानिक नाम से तीसरे शब्द के रूप में वैज्ञानिक स्वेच्छा से अपना नाम संक्षिप्त में अथवा उसके उत्पत्ति स्थल को लिख सकते हैं। जैसे कि बरगद का नाम फ्रेंड्स फ्यूकस बेनगैलिनियस लिन। 8वां है नामकरण की यह पद्धति वर्तमान व विलुप्त जातियों पर लागू होती है। आगे है फ्रेंड्स विशेष जीवों के वैज्ञानिक नाम। जिसमें कि दिया हुआ है फ्रेंड्स 1 से क्रम संख्या 9 तक। सामान्य नाम भारतीय राष्ट्रीय मोर पक्षी पोवो क्रिटेटस। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टिग्रिस।
राज्य का राजपक्षी गुड वन कोरियोटियस नाइग्रिसेप्स। और आगे है फ्रेंड्स, राज का राज्य पशु चिंकारा गजेला, भारतीय कोबरा सर्प नाजा, कुत्ता का केनिस फेमिलिएस, बिल्ली का फेलियस डोमेस्टिका, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम और मटर का पायसम सिटाइवम। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स त्रिपद नाम पद्धति यानी कि ट्राइनोमेनक्लेचर। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स नामाकरण की इस पद्धति का प्रतिपादन वैज्ञानिक स्क्रिल्ड ने किया था। इसके अनुसार जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम 3 शब्दों में दिया जाना चाहिए। उसके नाम में प्रथम शब्द वंश यानी कि जीनस, द्वितीय शब्द जाति यानी कि स्पेसिस, यानी कि तृतीय शब्द जो है फ्रेंड्स उपजाति यानी कि सब स्पेसिस को निरूपित करता है। उदाहरण के लिए मानव का नाम होमो सेपियंस। आगे है फ्रेंड्स शेर का नाम पेंथ्रो लियोपर्सिका। आगे है फ्रेंड्स भारतीय कौवा का नाम हो जाएगा क्वार्स स्प्लेंडेंस और श्रीलंकाई कौवा का है कॉवार्स स्प्लेंडेंस प्रोलिगेटस। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स वर्ग की संवर्ग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। फ्रेंड्स इसके अंतर्गत में दिया हुआ है वर्ग की संवर्ग के बारे में, जो कि प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की इकाई को बताता है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है इसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगे, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड सब्सक्राइब को क्लिक करें। और फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।